Welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज हम लोग करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आए या कुछ डाउट्स रह जाए तो प्लीज़ कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं और अपने में कुछ जो कमी दिखे उसको इम्प्रूव कर सकूं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, I ask you some specific questions. What is financial management? Which activity perform under financial management? What is finance and what is management? Let's start with the meaning of financial management. Financial management is a major part of general management. Financial management is a business mean planning, directing and usage of financial resources. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, जनरल मैनेजमेंट का एक भाग है, एक पार्ट है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस एंड एक्टिविटीज जो होती है उसको परफॉर्म किया जाता है। अब एक बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग यही होगा कि उसका प्लानिंग, डायरेक्टिंग और उसका ऑप्टिमल यूज हो, जिससे कि संस्था जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है जो उसने फिक्स कर रखा है उसको क्या करे, अचीव कर पाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो दो वर्डों के मेल से बना है, एक क्या है फाइनेंशियल, एक क्या है मैनेजमेंट। अब हमने आपको वीडियो चालू करने से पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन में भी बताया था, जिसमें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब क्या है फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या है अब देखेंगे। फाइनेंशियल वर्ड रेफर टू फाइनेंस, इट इज़ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। For performing any activity it is necessary. फाइनेंस जो है वो लाइफ वर्ड है, लाइफ ब्लड है किसका, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फाइनेंस उपलब्ध नहीं होगा तो वो संस्था जो है अपने किसी भी एक्टिविटी को सही रूप से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट, तथा क्वेश्चंस भी था स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स व्हाट अ मैनेजर डज, या मैनेजमेंट का जो यहाँ पे मीनिंग है वो क्या है, एक मैनेजर द्वारा जो भी काम किया जाता है संस्था में वो किसके अंतर्गत आता है, मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फाइनेंस इज अ लाइफ ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस जो है किसी बिजनेस का क्या जीवन है। जिस तरह किसी व्यक्ति का जीवन बिना खून के या बिना हड्डी के नहीं रह पाएगा, उसी तरह क्या है किसी बिजनेस को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी। अब हम देखेंगे कि फाइनेंस का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है संगठन में फाइनेंस की। तो पहला ज़रूरत है टू एस्टेब्लिश एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में सोचते हैं तो हमें, मेरा पहला ध्यान या आपका पहला ध्यान कहाँ जाता है कि संस्था में की स्थापना में कितने खर्चे आएंगे। खर्च क्या हो गया, फाइनेंस से जुड़ा हो गया। तो कितना फाइनेंस का ज़रूरत होगी हमें, तो कहाँ एस्टेब्लिश करने में भी फाइनेंस है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हमें एक दुकान खोलना है, दुकान खोलने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होगा, सबसे पहले मकान की ज़रूरत होगी। मकान जिसमें कि दुकान होगा, शॉप होगा हमारा, तो उस मकान को एक्वायर करने के लिए या तो हम रेंट पे करेंगे, नहीं तो परचेज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट भी कहाँ से होता है, पेमेंट से ही होता है। तो क्या हो गया, फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस का स्थापना नहीं हो सकता है। टू ऑपरेट फ्लुएंटली, अगर संस्था को हमें फ्लुएंटली चलाना है बिना किसी रुकावट के, तो क्या करेंगे हम, संस्था में जो फाइनेंस की उपलब्धता है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है, उसको सही करके रखेंगे। अगर कमी भी होगी तो भी नुकसान है और ज़्यादा भी होगा तो भी नुकसान है। ज़्यादा किस तरह से नुकसान है, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हमें ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑल फाइनेंस कम्स एट अ कॉस्ट। कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिना कॉस्ट के नहीं होता है। टू मॉडर्नाइज इट ऑन टाइम टू टाइम, अब मॉडर्न करने के लिए संस्था को जो या बिजनेस को मॉडर्न करने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है।
टू एक्सपेंड इट, उसका विस्तार करना भी अगर हमें पड़ेगा तो उसके लिए भी हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी। और डाइवर्सिफाई करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनीशन है कुछ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इसमें 4 डिफिनीशन इंक्लूड किए हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में पेपर में अगर डिफिनीशंस लिख के आते हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट कॉपी चेकर पे पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि वो आपको अच्छा मार्किंग दे के जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट डिफिनीशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining and effective utilization of fund necessary for efficient operation। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो एप्लीकेशन है, इसका मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन है जिसमें क्या होता है कि फंड का क्या होता है, प्लानिंग होता है फाइनेंस का, और कंट्रोलिंग होता है, जैसे कि हमारे संस्था में कितने ज़रूरत है और किस तरह से उसका गलत यूज ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा डिफिनीशन ये बताता है कि ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है कि संस्था में कितनी मात्रा में ऑब्टेन कहाँ से करेंगे फाइनेंस, और उसका इफेक्टिव यूज और जिस चीज़ में यूज हो रहा है उसमें सही प्रकार इससे यूज हो रहा है कि नहीं, इसको देखती है। चलिए तीसरा डिफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है जनरल मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, फाइनेंस के एरिया में क्या करता है, डिसीजन लेता है। फाइनेंस से जितने भी रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड of the enterprises. It mean applying general management principle to the financial resources of the enterprises। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। किसका ये सारी एक्टिविटी किसके लिए परफॉर्म करता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए, जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी में आते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब फंड कहाँ से आ रहा है, फंड का प्रोक्योरमेंट का सोर्स क्या है और किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है फंड, इसके लिए। और जनरल मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो किसके लिए भी अप्लाई होता है, एक पार्टी है तो इसका प्रिंसिपल कर सकते हैं, जो कि किसके लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइजेज के लिए एप्लीकेबल होता है। अब कुछ फीचर्स हैं, अगर एग्जाम में फीचर, कैरेक्टर और नेचर दिए रहे तो आप इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो होती है सो एक ही होती है। अब क्या लाइफ, पहला फीचर्स है लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस क्या किसी बिजनेस का लाइफ ब्लड है, जीवन रक्त है। किस तरह इसको लाइफ ब्लड कह सकते हैं कि बिना इसके कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं की जा सकती है। अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ फाइनेंस होगा। अगर फाइनेंस सही मात्रा में अवेलेबल नहीं रहे तो हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बेस ऑफ एनी बिजनेस, आपने पढ़ा है कि कोई भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए ही किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका सही यही अर्थ है कि बेस है, किसी भी बिजनेस का बेस जो है वो क्या है, फाइनेंस है। अब क्या, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने देखा होगा कि किसी भी संस्था में एक बार अगर मान लेते हैं हम उसको, आपने देखा था रिक्वायरमेंट में कि उसको एस्टेब्लिश करने में, मॉडर्नाइज करने में, उसको ऑपरेट करने में, तो संस्था में क्या है, एक बार तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं एस्टेब्लिश करने में। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ परवेसिव, ये क्या है, परवेसिव है। ये हर एक संस्था के लिए ज़रूरतमंद है, ज़रूरत की चीज़ है, चाहे कि वो संस्था छोटी हो बड़ी हो, चाहे संस्था के किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल पे भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है और लोअर लेवल पे भी होती है और ग्रास रूट लेवल पे भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो है टॉप लेवल में ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा जो फीडबैक मिलता है उनको, या उनके द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट, उसके आधार पर क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो डिसीजन परफॉर्म करते हैं, डिसीजन लेते हैं।
वाइडर कॉन्सेप्ट एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट, ये दोनों दो चीज़ें हैं। वाइड कॉन्सेप्ट अलग है और नॉन डिस्क्रिप्टिव अलग है। वाइड कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ये इसके अंतर्गत बहुत सारे वर्क का परफॉर्म की जा सकती है, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, तथा नॉन डिस्क्रिप्टिव ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये क्या है नॉन डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या है, इसमें थ्योरी पार्ट, मतलब कि इसमें ज़्यादातर किस चीज़ का यूज होता है, न्यूमेरिकल का यूज होता है। इसमें थ्योरेटिकल जो पार्ट्स है वो बहुत कम मात्रा में है। चलिए, हमने आज पूरा किया है मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के थ्रू अपनी डाउट्स को रख सकते हैं, जिससे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो जो है हर ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम के 5 बजे अपलोड करूंगा। अतः आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे और अपनी जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए कमेंट के थ्रू हमसे ज़रूर संपर्क करेंगे। चलिए, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। धन्यवाद।